हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे आगरा फोर्ट की। ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप मेरे चैनल पर जाएं और पार्ट 1 को भी चेकआउट करें। तो एनी हाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वही एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था। ईयर था 1657 कि जबकि शाहजहाँ की तबीयत खराब पड़ी थी। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कारण था कि शाहजहाँ को उसी के बेटे ने कैदी बना करके रखा था। तो उसका एक कारण है। ईयर था 1657 और शाहजहाँ के 4 बेटे थे। तो जब शाहजहाँ की तबीयत ख़राब हुई 1657 में, तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे जिसका नाम था दारा शिकोह, उसको एज एन एम्परर अपॉइंट कर दिया। बट ऑब्वियसली जैसा कि कुछ फैमिलीज़ में होता है, तो उन चारों बेटों के बीच में ये कंपटीशन था कि कौन एम्परर बनेगा, जिसकी वजह से उसके बेटे औरंगज़ेब ने अपने ही फादर शाहजहाँ को यहाँ पर कैद करके रख दिया। एट द सेम टाइम औरंगज़ेब ने अपने तीनों सगे भाइयों का कत्ल करा दिया, जिसकी वजह से वो खुद आगे चल करके एम्परर बन गया। आगरा में कुछ टूरिस्ट गाइड आपको ऐसा भी बताएंगे कि शाहजहाँ एक काला ताजमहल बनवाने वाला था और जिसकी वजह से औरंगज़ेब ने उसको जेल में डाल दिया। बट ये फैक्ट्स कहीं से प्रूव नहीं होते हैं। कारण ये है कि जब वहाँ पर डिगिंग करी गई थी, तो वो जो जिसको कहते हैं कि ब्लैक ताजमहल के जो पत्थर थे वो एक्चुअली वाइट थे, बट वो मिट्टी और गंदगी लग जाने के कारण वो काले हो गए थे। तो इस फैक्ट का कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे गाइड्स आपको ऐसा भी बताएंगे कि शाहजहाँ एक काला ताजमहल बनवाने वाला था। तो एनी आगे बढ़ते हैं। ये है मीना मस्जिद। तो ऐसा कहा जाता है कि जब शाहजहाँ को कैद में रखा गया था, तो यहाँ पर उसको प्रेयर करने की, प्रार्थना करने की इजाज़त थी। तो एवरी फ्राइडे आई थिंक उसको ये परमिशन थी कि वो यहाँ आकर के अपनी प्रार्थना कर सकता है। इन केस आपको नहीं पता हो, तो शाहजहाँ को यहाँ पर लगभग 7 या 8 साल कैद में रखा गया था, जिसके के पहले कि उसकी मौत हुई। और मौत के बाद, जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया था, कि उसको ताजमहल में दफना दिया गया। जब आप पैलेस में आगे बढ़ेंगे तो आपने एक टर्म ज़रूर सुना होगा, मीना बाज़ार। तो ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पर बाज़ार लगती थी, जिसको मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। नीचे जो आप जितने भी झरोके देख रहे हैं, तो वहाँ पर दुकानें लगती थीं। और ये अकबर को ये चीज़ बहुत पसंद थी, तो अकबर के टाइम में ये शुरू किया गया था। ख़ास बात ये थी कि वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ को दुकान लगाने की परमिशन थी, वहाँ पर आदमी नहीं जा सकते थे। आगे चल के जब शाहजहाँ का टाइम आया, तो शाहजहाँ ने यहाँ पर एक पॉन्ड बनवाया, एक तालाब बनवाया, जहाँ पर मछलियाँ पाली जाती थीं। और उसमें मुमताज़ और शाहजहाँ के बीच में ये कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा उसमें मछली पकड़ सकता है। तो जैसा कि गाइड ने हमको बताया कि शाहजहाँ का ध्यान मुमताज़ के ऊपर ही रहता था हमेशा। तो इस कंपटीशन में हमेशा मुमताज़ की ही जीत होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली शाहजहाँ का एक डिस्ट्रैक्शन रहता था। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा शाहजहाँ की थ्रोन या सिंहासन कह लीजिए। यहाँ पर शाहजहाँ बैठा करता था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये टूटा इस वजह से है क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने मुगल्स के ऊपर हमला किया था, तो उन्होंने तोप का एक गोला चलाया था, जो यहाँ पर आकर टकराया और वो सीधे जा कर के दीवार पे लगा और वहाँ पर भी एक छेद बन गया। वो छेद आज भी देखा जा सकता है। जब आप आगे बढ़ेंगे और इस फोर्ट के आप आखिरी इम्पॉर्टेंट हिस्से पर पहुंचेंगे, यह है दीवाने आम।
दीवाने आम का मतलब यह है कि जहाँ पर एम्परर्स अपनी आम जनता से मिलते थे। इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो एम्परर थे वो बीच में बैठते थे, और अगर आप विंडोज़ देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट साइड में जो विंडोज़ बनी है वहाँ पर उसकी रानियाँ बैठा करती थी, और ये मीटिंग होती थी आम जनता से। और जैसा कि आज के ज़माने में होता है कि कोर्ट्स होते हैं और 40-50 साल केस चला करते हैं, उस टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जो भी डिसीजन होता था एम्परर का, वो ऑन द स्पॉट उस चीज़ पर एक्शन किया जाता था। जैसे किसी को सजाए मौत मिली है तो उसको वहीं पर मार दिया जाता था। यहाँ से जब आप लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर की टूम भी है जहाँ पर उनको दफनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मुग़ल फोर्ट में अंग्रेज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है और यहाँ पर अंग्रेज़ को कैसे दफनाया गया। तो एक्चुअली उसका कारण ये है कि जैसा कि आप हिस्ट्री जानते ही होंगे कि इंडियन हिस्ट्री में मुग़ल्स के बाद अंग्रेज़ों ने रूल किया। तो ये फोर्ट उस समय अंग्रेज़ों के रूल में था, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका कि कॉलरा से मौत हुई थी, उसको भी इसी फोर्ट में दफनाया गया है। तो आप जब आप आगे जाएंगे तो आपको वो जगह ज़रूर देखने को मिलेगी। ये है दीवाने आम, जहाँ पर जैसा कि मैंने बोला एम्परर अपनी जनता से मिला करते थे, अपने मंत्रियों से मिलते थे और ऑन द स्पॉट फैसले भी दिया करते थे। तो अगर आपने एक मूवी देखी है जोधा अकबर, तो उसमें ऋतिक रोशन को एक एम्परर के रूप में दिखाया गया है। तो वो एग्जैक्टली इसी जगह, इसी होल स्पॉट का रेप्लिका बनाया गया है। तो आप इनके सामने वो मूवी नहीं देखी है तो देखिएगा, इसको एग्जैक्टली कॉपी किया गया है इस सेट को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते मैं आपको ले चलूँगा फ़तेहपुर सीकरी। फ़तेहपुर सीकरी ताजमहल से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अकबर ने दूसरे महल बनवाए थे। वो फोर्ट कॉम्बैट रेडी नहीं है, वो सिर्फ एक लेजर या रुकने के लिए बनवाया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर आपके कोई फीडबैक हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। मुझे कुछ फीडबैक्स मिले हैं वीडियो को इंटरैक्टिव बनाने की। तो पहली चीज़ तो थैंक्स अ लॉट जिन लोगों ने भी मुझे फीडबैक्स दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके फीडबैक को इंटीग्रेट करने की और वीडियोस को ज़्यादा इंटरैक्टिव और एंटरटेनिंग बनाने की। जैसा कि आप समझ रहे होंगे मैं ये सब चीज़ें सीख ही रहा हूँ। तो थैंक्स लॉट फॉर योर फीडबैक और एट द सेम टाइम थैंक्स लॉट फॉर योर सपोर्ट।